नमस्कार, मैं पंकज शर्मा ट्री ऑफ स्किल से और आज के इस रियाज सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक नई एक्सरसाइज लेके आया हूं, तो चलिए उस बारे में जानते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 1 है जो कि हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अंदर आप लोग जो करने वाले हैं उस एक्सरसाइज का नाम है भस्त्रिका, जो कि प्राणायाम से ली गई है। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है और गायकी के लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये एक्सरसाइज 1 है जो कि हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भस्त्रिका है और रिपीटेशन पैटर्न 2 के ऊपर आधारित है। इसका टाइम सिर्फ 2 मिनट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये करके दिखा देता हूँ किस तरह से होगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसे करेंगे। ठीक है, सिंपल आपको सीधा बैठना है। ठीक है, बैक और स्पाइनल कॉर्ड सीधा, बिल्कुल सीधा। हाँ, रिलैक्स हो जाएं और एक लंबी सांस लें इस तरह से और उसे होल्ड करें 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 और धीरे से छोड़ दें। ठीक है, चलिए आप ध्यान से देखिए एक बार और। तो देखा आपने किस तरह से हुआ। अब आप लोग इसे 5 टाइम्स रिपीट करेंगे पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 में आप लोग इसे 5 टाइम्स करने वाले। तो चलिए अब आप लोग इसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा। ठीक है, उसको ध्यान से फॉलो कीजिए और इस एक्सरसाइज को करिए। ठीक है, सबसे पहले आपको लंबी सांस लेनी है, होल्ड करना है उसको 5 सेकेंड और धीरे से उसे छोड़ देना है। ठीक है, चलिए दोबारा से लंबी सांस, होल्ड और धीरे से उसे छोड़ दीजिए। चलिए दोबारा से लंबी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और धीरे से उसे छोड़ देंगे। चलिए दोबारा से लंबी सांस, होल्ड करेंगे और धीरे से उसे छोड़ देंगे। चलिए दोबारा से लंबी सांस, होल्ड करेंगे और धीरे से उसे रिलीज करेंगे 5 सेकेंड के बाद। चलिए इसी के साथ पॉइंट नंबर 2 फिनिश। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं और इसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें जो हैं वो मैं बता देता हूँ। सिंपल, आपको सीधा बैठना है एक्सरसाइज के टाइम। कोशिश करें कि नीचे बैठें, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, कोई प्रॉब्लम है, तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं या किसी बैट पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपको उसमें बैक और स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप जब सांस भरेंगे वो अपनी लंग्स लिमिट में भरेंगे, लंग्स लिमिट से ज़्यादा सांस नहीं भरेंगे। ठीक है, तीसरी बात कि जो होल्डिंग टाइम है वो 5 सेकेंड कम से कम है और 10 सेकेंड मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करना। ठीक है, और इससे कम भी नहीं करना, 5 सेकेंड कम से कम। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। और जब आप सांस भरेंगे तो उसमें आपका साउंड होना चाहिए। ठीक है, साउंड आना चाहिए इस तरह से। ठीक है, लेकिन जब आप उसे रिलीज़ करें, देखिए कोई साउंड नहीं। तो इस तरह से उसको रिलीज़ करें। चलिए, तो इसी के साथ आज का ये रियाज सेशन
यहीं पर समाप्त होता है। राधे राधे। नमस्कार, मैं पंकज शर्मा ट्री ऑफ स्किल से, और आज के इस रियाज सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस रियाज सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक नई एक्सरसाइज लेके आया हूं, तो चलिए उस बारे में जानते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज नंबर 3 है और रिपीटेशन पैटर्न 2 के ऊपर आधारित है और इसका टाइम सिर्फ 2 मिनट्स है। तो इस सेशन के अंदर आप लोग हमिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें आप लोग ओपन माउथ और क्लोज माउथ दोनों करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्लोज और ओपन माउथ किस तरह से होता है वो देख लीजिए। सबसे पहले क्लोज, लंबी सांस लेंगे, होल्ड, और धीरे से रिलीज। ठीक है, आप इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ओपन माउथ कैसे होता है, क्योंकि क्लोज माउथ होने के बाद हम ओपन माउथ करने वाले हैं। तो पहले क्लोज माउथ देख लीजिए किस तरह से है। मुंह को बंद रखना है और हमिंग करनी है अंदर, और उसको थर्ड आई पॉइंट पर फील करना है। ठीक है, आप देखिए ओपन माउथ कैसे होता है। तो सबसे पहले लंबी सांस, होल्ड, और धीरे से छोड़ देंगे। मुंह खोलेंगे और हंग बोलेंगे, हंग। ठीक है, चलिए दोबारा से, हंग। ठीक है, चलिए दोबारा से, हंग। तो इस तरह से ये होगी। तो अब चलते हैं हम रिपीटेशन पैटर्न 2 पर, और पॉइंट नंबर 1 मैं आपको 2 टाइम्स ओपन माउथ करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्लोज माउथ आप ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट सेशन में, तो हम यहाँ पर ओपन माउथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लंबी सांस, होल्ड, देन रिलीज स्लोली, और उसके बाद मुंह खोलना है। जॉ लिमिट में खुलेगा। ठीक है, मुंह को ज़्यादा नहीं खोलना है, जॉ लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। देखिए ये क्रॉस हो गई, इतना नहीं खोलना आपको इतना खोलना है। सिर्फ आ बोलिए, आ, इतना। ठीक है, आ, तो इसमें बोलना है आपको हंग, हंग। चलिए एक बार और, हंग। ठीक है, तो इसी के साथ पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 2 में आप लोग इसे 5 टाइम्स करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आप उसे फॉलो करेंगे और इसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सीधे बैठ जाएं, बैक स्पाइनल कॉर्ड सीधी। ठीक है, लंबी सांस लें, होल्ड करें और धीरे से उसे रिलीज कर दें। चलिए, रिलीज़ करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपको मुंह जॉ लिमिट में खोलना है। इतना खोलिए और हंग बोलिए, हंग। इस तरह से बोलिए और उसको 5 सेकेंड होल्ड कीजिए। चलिए एक बार और करिए।
चलिए एक बार और करिए। चलिए एक बार और करिए। चलिए एक बार और। चलिए एक बार और। चलिए इसी के साथ पॉइंट नंबर 2 फिनिश। और अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, और इसमें ध्यान रखने वाली बातें वो क्या हैं, वो ये हैं, आप सीधे बैठें, बैक स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको लंग्स लिमिट में सांस लेनी है और उसे धीरे से छोड़ना है, ठीक है। तीसरी बात कि जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, अंदर लेते हैं, तो उसको जो होल्डिंग का टाइम है उसको होल्ड करना है, वो आपका है 5 सेकंड कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड, ठीक है। और जब आप मुंह खोलेंगे तो मुंह आपका जॉ लिमिट में खुलना चाहिए, ठीक है। और जब तक आप हमिंग करेंगे, हंग बोलेंगे, हंग, तब तक आपका मुंह खुला रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का ये रियाज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। राधे राधे। नमस्कार, मैं पंकज शर्मा ट्री ऑफ स्किल से, और आज के इस रियाज सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक नई एक्सरसाइज लेके आया हूं, तो चलिए उस बारे में जानते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये आपकी षड्ज की एक्सरसाइज है और इसमें आप लोग सा किस तरह से लगाया जाता है वो सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये आपकी षड्ज की एक्सरसाइज है और रिपीटेशन पैटर्न 1 के ऊपर आधारित है। इसका टाइम 5 मिनट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिपीटेशन पैटर्न 1 को फॉलो करेंगे हम लोग। तो पॉइंट नंबर 1, रिपीटेशन पैटर्न 1। सबसे पहले मैं आपको ये 2 टाइम्स कर बताऊंगा किस तरह से होगा। करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आपको सा लगाते वक्त ध्यान में रखना है, ठीक है। वो क्या चीज़ है, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका है मैचिंग, यानी कि आप जो बोलेंगे उसको आप तानपुरे में, देखिए अभी वीडियो के अंदर तानपुरा चल रहा है, राइट, और मैं हारमोनियम भी प्ले करूँगा। तो जब आपकी टर्न आएगी, ठीक है, तो उसमें मैं आपको हारमोनियम प्ले करूँगा, आप उस पर मैच करेंगे। तो वॉइस को अपनी मैच करना सीखना है सबसे पहले, ठीक है। तानपुरे के साथ पीछे चल रहा है उसके साथ मैच करें, ठीक है। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसे इंस्ट्रूमेंट की सहायता से भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ वीडियो में ये चल रहा है तानपुरा, आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं हारमोनियम भी प्ले करूँगा तो आप उसमें कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सा लगाते वक्त क्या क्या करना है, आपको नीचे बैठना है, बैक और स्पाइनल कोड, गर्दन के पीछे का हिस्सा एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। जब आप नीचे बैठें, कोशिश करें नीचे बैठें। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है, आप इसके अंदर सेम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे जो आप नीचे बैठते वक्त कर रहे थे। आप बैक सीधी रखेंगे और अपनी गर्दन यानी स्पाइनल कोड को एकदम सीधा रखेंगे। ज़्यादा ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सा लगाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपका मैचिंग, यानी तानपुरा और आपका हारमोनियम, या आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसमें कीबोर्ड या कैशियो, ठीक है, और हारमोनियम। इन तीनों में से जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप उस पर पहले मैच करिए अपने वॉइस को। अगर वो मैच होती है, आपने देखा सा रा आ, तो आप देख रहे हैं ना ये मेरी वॉइस कैसे मैच हो रही है तानपुरे में। सेम इस तरह से आप कुछ भी बोलें उसे सिर्फ मैच करना है पहले,
जब मैच हो जाएगी वॉइस, मैच होने के बाद आपको बोलना है आ, ठीक है, आ। लेकिन अब ये आ बोलने के लिए आपका मुंह कितना खुलना चाहिए? तो आपकी जो जॉ लिमिट है, आप देखेंगे अगर इसको क्रॉस कर देते हैं तो देखिए ये क्रॉस हो गया, ये मुंह आपका ज़्यादा खुल गया आ। तो ये नहीं करना आपको, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी जॉ लिमिट में देखिए आ, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, आप देख सकते हैं आ। देखिए मुंह भी खुला है लेकिन कोई चेंजेस नहीं है आ। तो इस तरह से आपको इसको रखना है, ठीक है। और जब तक आपका साथ चलेगा आपका मुंह खुला रहेगा, बंद नहीं होगा। ज़्यादातर यही होता है कि आपका मुंह बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप बोलेंगे, जो भी चीज़ बोल रहे हैं, तो वो आपका मैच होना चाहिए तानपुरे में और हारमोनियम में 100%, ठीक है। जैसा वो सुर चल रहा है, जो जैसी वो टोन सुनाई दे रही है आपको, एकदम उसके जैसा होना चाहिए, तब तो आपका साथ ठीक है। अगर वैसा नहीं है तो वो गलत है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ पर। तो चलिए आप करते हैं पॉइंट नंबर 1। मैं आपको 2 टाइम्स करके दिखाऊंगा ये किस तरह से होगा। तो सबसे पहले वॉइस को मैच करना है। देखिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर हारमोनियम भी प्ले कर रहा हूँ साथ के साथ। तो अभी आपको कैसे करना है वो देख लीजिए। जॉ लिमिट में मुंह को खोलना है, ठीक है। और सबसे पहले बोलना है आ, जब आपकी आवाज़ मैच हो जाए, ठीक है। मैच करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप ओमकार का यूज़ कर सकते हैं, ए का यूज़ कर सकते हैं, ए ओ, किसी भी आपकी वर्ण का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वर्णमाला से समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। किसी भी वर्णमाला का वर्ण का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसकी सहायता से आप बोलिए। आप वाउल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप देखिए, इसमें सिंपल मुंह खोलेंगे, ठीक है। अब सिर्फ आ बोलना है आ। देखिए सबसे पहले मैं तानपुरे पे लगा के दिखा देता हूँ आपको। आ, सा आपका एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, जो आपने इस टोन में मैच किया सेम वही रहना चाहिए एंड तक। सा देखा आपने, सा आ, इस तरह से कुछ भी नहीं होना चाहिए। सा, ठीक है, सा, इस तरह से ये होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है। आप यहाँ पर फर्स्ट जब आप कर रहे होंगे तो बोलते वक्त आपका मुंह खुला रहना चाहिए। जब तक आप होल्डिंग कितना करना है, कितनी देर आप उसे रोकना है, तो वो टाइमिंग है 5 सेकेंड कम से कम, 10 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 10 सेकेंड से ज़्यादा आप नहीं रोकेंगे इसको, ठीक है, जब तक आपकी ब्रेथ बढ़ती नहीं है। जब आपकी ब्रेथ बढ़ जाएगी तब आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, सा, ठीक है, सा, ठीक है। आपने सुन लिया किस तरह से लगाया जाएगा। चलिए अब आप लोग मेरे साथ इसे लगाएंगे 3 टाइम्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, चलिए गाइए मेरे साथ। सा, ठीक है। जब आपकी सांस खत्म हो जाए आप मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी सांस चलेगी वहाँ पर, तब तक आप उसे मुंह को खुला रखेंगे, ठीक है। चलिए आप वापस सा, सा, ठीक है। एक बार और, सा,
ओके, तो ये कंप्लीट। चलिए अब पॉइंट नंबर 3, इसमें आप लोग इसे करेंगे, ठीक है। और मैं देखिए आप लोगों के लिए सेम आपका स्केल प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका ही स्केल यहाँ पर चल रहा है तानपुरे में, ए शार्प। तो आप इस हारमोनियम में भी सिर्फ ए शार्प प्ले होगा, तो ए शार्प को सुनेंगे और उसके साथ अपनी वॉइस को मैच करेंगे, फिर सा बोलेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह स्ट्रेट होना चाहिए सा। चलिए बोलिए। चलिए एक बार और। ठीक है, तो इसी के साथ पॉइंट नंबर 3 फिनिश। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज़ पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 में आप लोग सभी एक साथ गाने वाले हैं इसमें, और इसमें आप लोग 2 टाइम्स गाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अगेन प्ले कर रहा हूँ, आप लोग गाइए। तो सेम मैच करना है, फिर सा बोलना है, ठीक है। चलिए गाइए। चलिए एक बार और। चलिए इसी के साथ पॉइंट नंबर 4 फिनिश होता है। और अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। और पॉइंट नंबर 5 में आप लोग मेरे साथ इसे करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। तो चलिए गाइए मेरे साथ। सा एक बार और। सा चलिए इसी के साथ पॉइंट नंबर 5 फिनिश। और साथ ही साथ आज का ये रियाज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। राधे राधे। नमस्कार, मैं पंकज शर्मा ट्री ऑफ स्किल से, और आज के इस बेसिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक नई एक्सरसाइज लेके आया हूं, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सेशन 1 है और रिपीटेशन पैटर्न 1 के ऊपर आधारित है। इसका टाइम 20 मिनट है। और आज के इस सेशन में आप लोग सरगम की बारे में जानने वाले हैं। सरगम में कितने सुर होते हैं और उसमें आरोह और अवरोह किस तरह से गाया जाता है, और इंडिविजुअली उसको किस तरीके से उसका सुर है, वो सब चीज़ें आप इसमें जानने वाले हैं। और उसे गाया कैसे जाएगा ये भी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिपीटेशन पैटर्न 1, पॉइंट नंबर 1, मैं आपको इसे 3 टाइम्स गा कर सुनाऊँगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिए और उसके बाद आप लोग इसे रिपीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सरगम में आपका कितने सुर हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि सरगम के अंदर टोटल 8 होते हैं, लेकिन जो 8वां सुर है वो आपका सा ही रिपीट होता है, सिर्फ ऑक्टेव का फ़र्क होता है, ठीक है।
तो अगर कायदे से देखा जाए तो उसके अंदर सिर्फ 7 सुर होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, ठीक है, और सातों शुद्ध होते हैं, उसमें कोई कोमल या कोई तीव्र नहीं होता, ठीक है। और शास्त्रीय संगीत के अंदर आप जानते हो तो अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ, आप सुन लीजिए। शास्त्रीय संगीत के अंदर कुल 12 सुर होते हैं और 12 सुर में सबसे जो पहला है वो है आपका शुद्ध, दूसरा है आपका कोमल और तीसरा है आपका तीव्र। तो ये तीनों सुर होते हैं। कुल मिला के अगर मैं बात करूं कितने सुर होते हैं शास्त्रीय संगीत के अंदर, तो कुल होते हैं 12, ठीक है, 12 सुर, 12। तो अब देखिए वो 12 कौन कौन से सुर हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे 7 शुद्ध हैं वो कौन से हैं, तो 7 शुद्ध हमारे हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, ये हमारे 7 शुद्ध हैं, ठीक है। अब कोमल कौन कौन से हैं, तो देखिए रे हमारा शुद्ध भी होता है और रे का कोमल भी होता है। तो रे गा का कोमल होता है तो गा, और धा का कोमल होता है तो धा, और नी का कोमल होता है तो नी। तो हमारे कोमल सुर कौन से हुए, रे, गा, धा और नी, ठीक है। तो ये 4 सुर हमारे कोमल हो गए। तो ये चारों कोमल। अब बचता है एक सुर जो कि है माँ, क्योंकि माँ का कोमल नहीं होता, माँ का होता है तीव्र। तो आप समझ लीजिए एक तीव्र ये हो गया, 4 कोमल वो हो गए, तो टोटल हो गए 5 और 7 शुद्ध सुर। तो अब उन सबको मिलाइए तो कुल हो जाते हैं 12 सुर, ठीक है। तो सरगम में यहाँ पर 7 सुर आपके गाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं तो देख लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, ये वापस आ गया, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखा आपने, सिर्फ ऑक्टेव का फर्क हुआ, वो आपका निचले सप्तक से आ रहा है, उसका मतलब है मंद्र सप्तक, ठीक है, और ये आपका मध्य सप्तक से है, ठीक है। तो इस वजह से इसका फ़र्क है। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन से, तो सुर आपने देख लिए, सा रे गा मा पा धा नी और सा, ठीक है। अब आता है आरोह और अवरोह। तो आरोह क्या होता है, आरोह का मतलब है बढ़ते क्रम में, इन इंग्लिश असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अवरोह का मतलब है घटते क्रम में, इन इंग्लिश डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और इसे ज़्यादातर आपने सुनेंगे या सुना होगा, इसे आरोही और अवरोही भी बोला जाता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं, साउथ की तरफ, यानी साउथ इंडिया में, ये इन कर्नाटक म्यूज़िक में, कार्नेटिक में, उसके अंदर इसे आरोही और अवरोही बोला जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए अब आरोह मैं आपके सामने यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ, वो सुन लीजिए पहले, उसके बाद मैं गा के सुनाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले आरोह। ये आपका आरोह। अब अवरोह सुनिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपने देखा कि आरोह और अवरोह किस तरह से, आरोह क्या होता है, अवरोह क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब चलते हैं पैटर्न पर। तो पॉइंट नंबर 1 मैं आपको 3 टाइम्स इसको गाकर सुना रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आरोह भी सुनाऊंगा और अवरोह भी सुनाऊंगा, ठीक है। सुनिए। सा रे गा मा पा धा ने सा, ठीक है। अब अवरोह, सा नी धा पा मा गा रे सा। एक बार और सुनिए। सा रे गा मा
times. Sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re सा। तो इसी के साथ पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसमें आप लोग मेरे साथ गाएंगे इसको 4 टाइम्स। गाइए मेरे साथ। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। One time, then again. Sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa। 2 times. Sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa। 3 times. Sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa। 4 times। तो इसी के साथ पॉइंट नंबर 2 फिनिश। पॉइंट नंबर 3 में आप लोग इसे 3 टाइम्स गाएंगे इंडिविजुअली। तो चलिए गाइए, मैं यहाँ प्ले करूँगा, आप लोग गाएंगे, ठीक है? गाइए। One time. Two times. थ्री टाइम्स। और इसी के साथ पॉइंट नंबर 3 फिनिश। पॉइंट नंबर 4 में आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं 2 टाइम्स अगेन रिपीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है? ध्यान से सुनिए, उसके बाद गाइएगा। चलिए सुनिए। सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। One time, then again. Sa re ga
पर 2 टाइम्स कंप्लीट होता है। और अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, और इसमें आप लोग मेरे साथ इसे 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। गाइए मेरे साथ। सा रे गा मा पा धा ने सा नी धा पा मा गा रे सा। One time. सा रे गा मा पा धा ने सा नी धा पा मा गा रे सा। 2 times. सा रे गा मा पा धा ने सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, 3 टाइम्स। सा रे गा मा पा धा ने सा नी धा पा मा गा रे सा। 4 टाइम्स। सा रे गा मा पा धा ने सा नी धा पा मा गा रे सा। और इसी के साथ ये 5 टाइम्स कंप्लीट। और साथ ही साथ हमारा आज का एरिया बेसिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सेशन यहीं पर समाप्त होता है। राधे राधे। नमस्कार, मैं पंकज शर्मा ट्री ऑफ स्किल से, और आज के इस सिंगिंग सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के लिए श्री गणेश वंदना लेकर आया हूं, जिसे आप लोग आज गाना सीखेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि सेशन 1 है, रिपीटिशन पैटर्न 1 के ऊपर आधारित है। इसका टाइम 20 मिनट है। और आज के इस सेशन में आप लोग फेस ऑफ सॉन्ग, इसका मतलब है स्थाई, यानी श्री गणेश वंदना से आप लोग स्थाई गाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके बोल क्या हैं। तो श्री गणेश वंदना के बोल हैं, गाइए गणपति जगवंदन। ठीक है, और इसका ओरिजिनल स्केल सी शार्प है, सी शार्प पर इसे गाया जाता है ज़्यादातर। तो इसमें जो हम लोग कॉर्ड्स का यूज़ करेंगे वो कॉर्ड्स है आपका सिर्फ सी शार्प मेजर। ठीक है, ये सी शार्प मेजर हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सी शार्प का यूज़ करने वाले हैं इसमें, क्योंकि सेकंड कॉर्ड, क्योंकि बंदिश भी है ये, तो इस वजह से इसका कोई कॉर्ड नहीं है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक कॉर्ड इसमें नहीं है। गाया जा सकता है लेकिन वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इसे सिर्फ सी शार्प मेजर कोड पर गाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बता चुका हूँ। पॉइंट नंबर 2
भी बता चुका हूँ कि हम लोग स्केल पर गाने वाले हैं, सी शार्प पर। पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको पहले स्थाई गाकर सुना रहा हूँ, आप लोग सुनिए, 1 टाइम विदाउट म्यूज़िक और 1 टाइम विथ म्यूज़िक। तो सबसे पहले विदाउट म्यूज़िक, ठीक है, तो सुनिए इसको। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदना। ये विदाउट म्यूज़िक। अब मैं कॉर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ सी शार्प मेजर, ओके। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदना। और इसी के साथ पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर फिनिश। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 4। तो इसमें आप लोग मेरे साथ 2 टाइम्स गाएंगे विद म्यूज़िक। तो चलिए गाइए मेरे साथ। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदना। 1 टाइम कंप्लीट, देन अगेन 1 टाइम। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना। और पॉइंट नंबर 4 इसी के साथ फिनिश। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 में आप लोग 2 टाइम्स गाएंगे मेरे साथ विदाउट म्यूज़िक, ठीक है। तो चलिए गाइए मेरे साथ। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए
जगवंदना। गाइए गणपति जगवंदना। वन टाइम, देन अगेन। गाइए गणपति जगवंदना। गाइए गणपति जगवंदना। शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदना। और इसी के साथ पॉइंट नंबर 5 फिनिश। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 में आप लोग इंडिविजुअली गाने वाले हैं। इसमें मैं आप लोगों के साथ नहीं गाऊंगा, ठीक है। सिर्फ मैं कॉर्ड्स दूंगा, आप उस कॉर्ड्स पर गाने, ठीक है। तो मेरे स्टार्ट बोलते ही आप लोग शुरू करेंगे। तो चलिए, मेरे स्टार्ट बोलते ही आप गाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट, गाइए। चलिए, और इसी के साथ पॉइंट नंबर 6 फिनिश। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। और पॉइंट नंबर 7 में आप लोग इसे विदाउट म्यूज़िक गाएंगे, ठीक है। तो मेरी स्टार्ट बोलते ही आप लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, 1 2 3 स्टार्ट, गाइए। चलिए, और इसी के साथ पॉइंट नंबर 7 फिनिश। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। और पॉइंट नंबर 8 में आप लोग सभी मेरे साथ गाएंगे 1 टाइम म्यूज़िक, 1 टाइम विदाउट म्यूज़िक, ठीक है। तो सबसे पहले विदाउट म्यूज़िक गाइए मेरे साथ। 1 2 3 स्टार्ट। गाइए गणपति जगवंदना। गाइए गणपति जगवंदना। शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदना। गाइए गणपति जगवंदना। अब म्यूजिक के साथ गाइए। गाइए गणपति जगवंदना। गाइए गणपति जगवंदना। शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन भवानी
और इसी के साथ आज का ये सिंगिंग सेशन यहीं पर समाप्त होता है। राधे राधे।